मेरठ सीट पर सपा से टिकट मांगने वालों में अतुल प्रधान, योगेश वर्मा के बाद अगर कोई नाम आता है या आता था तो वो था शहर विधायक रफीक अंसारी का नाम। टिकटों के बंटवारे को लेकर जहां हर कोई सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पर उंगलियां उठा रहा था, तो वहीं सुनीता वर्मा का टिकट कंफर्म कर अखिलेश यादव ने मास्टर कार्ड खेला है, जिसमें सबसे बड़ा योगदान रफीक अंसारी का बताया जा रहा है। शहर विधायक रफीक अंसारी से जब मैंने खुद ये प्रश्न पूछा कि क्या आपने अखिलेश यादव से ये कहा था कि यदि मुस्लिमों को टिकट देना है तो रफीक अंसारी सबसे बड़े दावेदार हैं, नहीं तो आप सुनीता वर्मा को टिकट दे दीजिए, तो इस सवाल पर रफीक अंसारी बड़ी खूबसूरती से कहते हुए नजर आए, ये अंदर की बात आपको कैसे पता चली। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि सुनीता वर्मा को सबका समर्थन प्राप्त है, अनकंडीशनल समर्थन प्राप्त है। देखिए शहर विधायक के साथ सिटी हलचल की ये दिलचस्प बातचीत। बहुत दिनों में दिखाई दिए हैं, वैसे रमजान में रोजे पूरे आ रहे हैं। हाँ इंशाल्लाह। वो आपके हमेशा आते हैं और शायद इसलिए ऊपर वाला आप पे रहमत भी बरसाता है। अब सवाल बहुत अलग है, अतुल के साथ नजर नहीं आए, सुनीता जी के साथ नजर आ रहे हैं। नहीं, मैं जैसी अगर यहाँ अतुल के साथ में यहाँ कल नजर आता तो सुनीता वर्मा का नहीं होता। अच्छा, तो सुनीता वर्मा को ले आए हम लोग अखिलेश यादव जी के आदेश पर। बड़ी बात कह रहे हैं आप। भाई अखिलेश यादव का आदेश जो है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, उनका फैसला आखिरी फैसला होता है। और सारे समीकरण बढ़ाए हैं, सारी समीकरण बनने के बाद जो है सुनीता वर्मा आती है जी। तो सुनीता वर्मा का सुबह ही आप समझिए 9 साढ़े 9 बजे टिकट हुआ। स्पेशल हेलीकॉप्टर वहाँ से करा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने। देखिए आप, बहुत बड़ी बात है दलित समाज के लिए, स्पेशल दलित समाज के प्रत्याशी के लिए स्पेशल लखनऊ से हेलीकॉप्टर करके 10 बजे यहाँ भेजा। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो किसी पार्टी में ऐसा नहीं है, सब अपनी सवारी अपना आप वजन अपना आप ढोते हैं, लेकिन हमारी पार्टी आखिर दम तक साथ नहीं छोड़ती प्रत्याशी का। और आखिरी प्रत्याशी देखिए आपके सामने आज मौजूद है। और ये समीकरण इतना अच्छा है कि निश्चित रूप से बीजेपी पे बहुत भारी है। आज लग रहा होगा कि आपको थोड़ा सा कहीं ऐसा लग रहा है, लेकिन जो हालात हैं पूरे मेरठ शहर के, मेरठ जिले के, बहुत शानदार हालात हैं। हर वर्ग का वोटर हमारे साथ है। रफीक भाई, आपसे बेहतरीन इस बात का जवाब कोई नहीं दे सकता। अखिलेश यादव जी की महफिल में आपने साफ तौर पर कह दिया, अगर मुस्लिम कैंडिडेट उतारेंगे तो मुझे उतारिए, नहीं तो नॉन मुस्लिम उतारेंगे तो सुनीता वर्मा उतारेंगे। चर्चा है राजनीतिक गलियारों में, क्या ये सही है? ये गोपनीय तुम पे कहाँ से आ गई ये बातें? आप कंफर्म करेंगे? ये तो अपना अपना दलील रखी जाती हैं, अपना अपना जितनी खूबसूरत से बात रखेंगे वो हर आदमी को अधिकार है। लेकिन हमने पार्टी का हित में और मेरठ जिले के हित में और समाज के हित में, जनता के हित में सबसे अच्छे प्रत्याशी ये है। साफ़ सुथरी छवि है सुनीता वर्मा की, वो बेदाग है, कोई मतलब नहीं है उससे। तो ऐसे प्रत्याशी की मेरठ जनता चाहती है, और ऐसे वालों को नहीं चाहती जो नाटक करने वाले लोग। ये तो आपकी पार्टी में हो चाहे दूसरी पार्टी, नाटक करने वाले नाटक ही करेंगे, नाटक करके चले जाएंगे जी। तो नाटक हकीकत थोड़ी होता है। ये आप अपनी पार्टी की तरफ उंगली उठा रहे हैं या बीजेपी की तरफ? ये आप महसूस करो कहाँ उठा रहे हैं। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूँ, अरुण गोविला हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कलाकार हैं, क्या मेरठ में सफल हो जाएंगे? कलाकारी का दिखाएंगे, कलाकार हैं वो तो, राजनीतिक थोड़ी है। यहाँ के बीजेपी का बैनर भी है। यहाँ चाहिए समाज सेवा। मुख्यमंत्री आए, अगर आपके कैंडिडेट के लिए हेलीकॉप्टर भेजा है तो वहाँ से तो मुख्यमंत्री आया है नामांकन के लिए। हमें और अच्छा होगा उन्हें हराने में जी। हमें और खुशी होगी कि पूरी बीजेपी लग गई, उसके बाद हराएंगे, आसान होगी हमें। और जितनी ताकत फैलाएंगे उतनी ताकत हमारे पीछे लगेगी। हमारे पीछे आवाम की ताकत है, गरीबों की ताकत है, जनता की ताकत है, किसी मुख्यमंत्री की ताकत नहीं है हमारे पीछे। और अल्लाह की और भगवान की ताकत हमारे पीछे है, जिसके जनता और अल्लाह और भगवान की ताकत उसे कोई नहीं हरा सकता। अंतिम 2 सवाल, आप पार्षद भी रहे और आजकल जो विकास का काम का दावा बीजेपी कर रही है पार्षदों के तौर पर, उससे आप कितने मुतमईन हैं, कितने सेटिस्फाइड हैं? देखिए बीजेपी की सरकार है और बीजेपी की सरकार नगर आयुक्त जिसकी सरकार होती है उसकी होता है। अब नगर आयुक्त जिस पे मेहरबान उस पर गधा पहलवान। तो नगर आयुक्त अगर भेदभाव करेगा तो निश्चित रूप से फर्क होगा। बड़ी खूबसूरती से बात टाल गए, विकास को क्या कहेंगे? नहीं, विकास कार्य तो जरूरी है, लेकिन विकास कार्य मेरे पैमाने में कुछ, उसके पैमाने में कुछ। देख साकी तेरे में खाने में ना हो जाए कुछ, उनके लिए सब बराबर होना चाहिए जी। तो जो विकास करता है उसको तो सबको बराबर होना चाहिए। जब अच्छी सड़क बनेगी तो हिंदू मुसलमान सभी चलेंगे उस पर। क्या उसे हटा देंगे कि तू बीजेपी का नहीं है, तू समाजवादी का? तो सबके लिए अच्छा विकास करना चाहिए, सब जगह विकास होना चाहिए। और विकास से पिछड़ गई, बेरोजगारी से पिछड़ गई, सब तरह से बीजेपी पिछड़ी हुई है।
जिस तरीके से फायर ब्रांड नेता संगीत सोम को हराया था अतुल प्रधान ने, क्या उनको भी आप अपने इस काफिले में शामिल कर लेकर चलेंगे? क्या उनको भी बुलाएंगे? क्या सपा का वही एक रंग फिर देखने को मिलेगा मेरठ की जनता को? नहीं, 100% सब अखिलेश यादव मना लेंगे आप अतुल प्रधान को? जरूरत ही नहीं मनाने की। अखिलेश यादव का सिंबल है हमारे पीछे जी। अखिलेश यादव का ये ऐसा नाम है, एकजुट मुट्ठी, जो अखिलेश यादव का है वही फाइनल हमारे हैं, और अखिलेश यादव का नाम ही हमेशा जिंदा है और जिंदा रहेगा। मैं आपसे करीब करीब 1 साल बाद मिला हूं, मिलकर बड़ी खुशी हुई है। पक्के सीजनल विधायक बन गए आप रफीक भाई, बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो यहाँ पर हम हर उस नुमाइंदगे, तो यहाँ पर हम हर उस व्यक्ति से बात कर रहे हैं जो सपा के टिकट के लिए मेहनत कर रहा था और लेकर आया है। जी हाँ, चुनाव आपका है, वोट आपको देना है, पार्टी आपको चुननी है, कैंडिडेट आपको चुनना है। सिटी हलचल को तो हर व्यक्ति की पॉलिसीज आपको दिखानी है, बतानी है कि अपनी पसंद से आप अपना कैंडिडेट चुनिए। लेकिन 26 अप्रैल को जाइए ज़रूर अपने दोस्तों को लेकर। संजय है मेरे साथ, मैं हूं के, बात करेंगे योगेश वर्मा और सुनीता वर्मा से।